हमने आपको बताया है कि हम आपको हर हफ्ते लेके चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां पर लोगों की भ्रांतियां उस जगह से जुड़ी हुई हैं। बस सवाल ये उठता है कि क्या ये हकीकत है या भ्रम है। तो आज फिर हम यहाँ पर मौजूद हैं एक जगह पर जिसका नाम है जाजमऊ। कहते हैं कि जो जाजमऊ है यहाँ पर एक ये टीला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर तक ये पूरा आप टीला देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा पहाड़ दिख रहा होगा आपको, और शायद ही कानपुर में रहने वालों को ऐसा नज़ारा और कहीं मिल सकता है। यहाँ पर आप देख के आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप नैनीताल में या मसूरी में खड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर आके देख सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि आखिर ये टीला यहाँ पर इस जाजमऊ में क्यों है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुल है जो कि कानपुर और उन्नाव को जोड़ता है। ये गंगा पुल है और यहाँ से उन्नाव जाता है, यहाँ पर कानपुर की सीमा समाप्त होती है। और यहाँ पर इसी जगह पर पुल से लगा हुआ यहाँ पर एक टीला है और इसको बोलते हैं जाजमऊ का टीला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टीला सिर्फ एक टीला नहीं है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हर एक जगह पर इस टीले के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंटें हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जगह पर यहाँ पर ईंटें दबे हुए हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरे को जूम कर दीजिए थोड़ा। मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए यहाँ पर ईंटें दबे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पूरे टीले के नीचे हर एक जगह पर, बल्कि मैं ज़मीन पे भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप यहाँ पर पूरी ज़मीन में ईंटें दबे हुए हैं चारों तरफ से। ये देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये इधर मैं चाहूँगा कैमरे का फोकस इधर थोड़ा सा कर लीजिए। ये मैं देखिए दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये दीवार है जो कि एक पहाड़ में दीवार नहीं हो सकती है। यहाँ पर आप दीवार देख सकते हैं और जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा, इधर से जूम करके थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये देखिए जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरे पहाड़ में ईंटें दबे हुए हैं। ये देखिए आप ईंटें दबे हुए हैं और ये ईंटें अगर आप ध्यान दें तो ये ईंटें अभी के नहीं हैं। ये ईंटें कई वर्षों पुराने ईंटें हैं जो कि पूरे पहाड़ में ईंटें दबे हुए हैं। वो सामने भी देख सकते हैं आप, जो दृश्य दिख रहा है आपको, वो वहाँ पर भी देखिए ईंटें दबे हुए हैं पूरे पहाड़ में। और ये इस तरह से ये पूरा जो टीला बना हुआ है इसके नीचे ईंटें दबे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। देखिए आप यहाँ पर, मैं जिस जगह इस समय खड़ा हूँ यहाँ पर भी ईंटें दबे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। और ये देखिए जो ईंटें हैं ये आप देख सकते हैं, ये पतली ईंटें है जो पुराने समय में आती थी। आप देख सकते हैं ये पहले के ज़माने की ईंटें हैं, फर्री हैं ये अभी के समय की ईंटें नहीं हैं, ये पुराने समय की ईंटें हैं। इस तरह से पूरी ज़मीन में आप ईंटें देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर कई वर्षों पूर्व, लगभग आज से 300 साल पहले या हो सकता है महाभारत के समय से ये किला बना है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ समय पहले एक जो पुजारी थे या आप कह लें कि कोई बाबा थे, एक कोई संत थे, वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर बैठ के वो प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। और जिस राजा का ये किला है, ऐसा कहा जाता है कि उनके सैनिकों ने जब देखा कि वो वहाँ पर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाके पता लगाओ कि आखिर ये नया व्यक्ति जो आया है, अज्ञात व्यक्ति, ये कौन है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको बुला के लाओ। क्योंकि ऐसा होता था कि पहले के समय में सीमा में प्रवेश करते ही राजा महाराजा ये सोचते थे कि कहीं ये दुश्मन का कोई जासूस तो नहीं है। तो उस राजा ने उनको भेजा कि जाओ उनको लेके आओ वहाँ से। और उनके सैनिक जो राजा के थे उनके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, बाबा से बोलते हैं कि चलिए आपको राजा जी ने बुलाया है। लेकिन क्योंकि वो जो संत थे, जो बाबा थे, वो वहाँ पर पूजा कर रहे थे इस नदी के किनारे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही नदी है, इस नदी के ही किनारे वो बैठ के वहाँ पर पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, आप कह सकते हैं दुआ कर रहे थे, जैसा भी आप समझ लीजिए। इस नदी के किनारे बैठ के कहीं पर दुआ कर रहे थे। और उसी समय राजा के सैनिक वहाँ पर पहुँचते हैं। और राजा के सैनिक जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो राजा के सैनिक उनसे कहते हैं कि चलिए, और आपको राजा ने बुलाया है। लेकिन क्योंकि वो उस समय प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो वो उनको कोई जवाब नहीं देते हैं। बार बार सैनिकों द्वारा कहे जाने पर भी वो कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी पूजा अब तक खत्म नहीं हुई। उसी समय राजा के सैनिक उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपनी पूजा समाप्त करके, कहा जाता है कि जहाँ पर वो बैठ के पूजा कर रहे थे, जिस जगह पर बैठे थे, कोई जानवाज था वहाँ पर दुआ कर रहे थे, वो उसका एक कोना पलटा देते हैं। और जैसे ही एक कोना पलटाते हैं, उसके बाद ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो राजा का किला था, वो पूरा का पूरा किला उनके जानवाज को पलटाते ही पूरा किला पलट जाता है। और उसके बाद से यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है और ये किला पूरा एक मलबे में बदल जाता है।
तो ऐसा इस कहानी को हम लोग भी काफ़ी समय से सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इस बात का पता लगाना खैर मुश्किल था। हम लोग भी सिर्फ इसको कहानियाँ मानते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ की सरकार ने इसके बारे में रिसर्च करी और मालूम पड़ा कि ये जो टीला है, ये जो पूरा यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे आगे चल के, वो मस्जिद भी बनी है, जिसे बोलते हैं कि इस मस्जिद को जिन्नातों ने एक रात में बनाया था। अभी हम आपको मस्जिद भी दिखाएंगे। तो सरकार ने फिर इस टीले का निरीक्षण किया, रिसर्च की और पता लगाया कि ये क्या सच में काफ़ी पुराना है। तो ऐसा मालूम पड़ा कि ये किला काफ़ी वर्षों पुराना है। सच में ये किला जो है 350-400 वर्ष पुराना है। और सरकार ने यहाँ खुदाई करवाई, पूरी टीम लगी सरकार की और यहाँ पर खुदाई करवाई। इसका कुछ हिस्सा पुल के उस पार भी है, मैं आपको बता दूं। तो वहाँ से कुछ पुराने समय के बर्तन निकले खुदाई में और कुछ अन्य सामान भी निकला, जिसकी जांच करने के बाद पुरातत्व वालों ने ये बताया कि ये जो बर्तन है यहाँ पर कम से कम 350-400 वर्ष पुराने ये बर्तन हैं, जो पुराने समय में लोग यहाँ रहते थे, उनके बर्तन हैं जो यहाँ पर पाए गए हैं। तो इससे साबित होता है कि ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि यहाँ पर पहले एक किला हुआ करता था, जो कि अब एक मलबे में बदल गया। आइए हम आपको भी कुछ जगह और दिखाते हैं जहाँ पर ये हम साबित करेंगे कि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। दोस्तों, आप नैनीताल गए होंगे, मसूरी गए होंगे और भी हिल स्टेशन गए होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको जो पहाड़ दिखे होंगे वो मात्र मिट्टी के पहाड़ होते हैं, बर्फ के पहाड़ हो सकते हैं। लेकिन ऐसा पहाड़ आपने शायद नहीं देखा होगा जिस पहाड़ के नीचे, हर एक पहाड़ के नीचे, हर एक जमीन के नीचे ईंटों का मलबा दबा हुआ है। ऐसा लगता है मानो जैसे यहाँ पर कोई घर था, कोई बहुत बड़ा एक हॉल था। आइए हम आपको आगे भी दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि इस जगह पर भी यहाँ पर आपको ईंटें दिख जाएंगे। आप ये देखिए, ये भी ऐसा एक जगह है जहाँ पर ईंटें हैं, मानो ये कोई रास्ता हो, जैसे कि यहाँ से पुराने समय में राजा महाराजाओं के घोड़े जाते थे किले से होते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ईंटें दबे हुए हैं मिट्टी के नीचे। ऊपर तो घास निकल आई है, लेकिन अगर नीचे आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो यहाँ पर आपको ईंटें दिखाई देंगे। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर कि ये किला कितनी बुरी तरह से पलटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किला पलटने के बाद पूरी खाई टाइप की बन गई है। हालांकि ये कोई खाई नहीं है, यहाँ पर कोई झील नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई नदी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नीचे गड्ढे बन गए हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा भैया आगे आप दिखा दीजिए, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे दिखाइए। ये देखिए ईंटें आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर पर ईंटें दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, ये पहाड़ के नीचे ईंटें, इतने ईंटें कहीं से नहीं आ सकते। अगर कहीं आप ये एक बार कहें कि फेंक दिए होंगे या कूड़े में आ गए होंगे, तो आप देख सकते हैं कि पूरे टीले के नीचे, पूरे पहाड़ के नीचे इतने ईंटें नहीं आ सकते। आप देख सकते हैं साफ तौर पे ये दीवार बनी दिख रही है आपको। ये कोई दीवार है, जैसे कि कोई कमरा हो इसकी दीवार या कोई घर हो उसकी दीवार, आप देख सकते हैं साफ तौर पे। नीचे तक अगर आप देखेंगे तो इस तरह की आपको पूरी दीवारें दिखेंगी, हर एक जगह आपको ईंटें दबे हुए दिखेंगे। आइए हम आगे आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक ऐसा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ऐसा एक जगह है, यहाँ पर एक ऐसा ये हॉल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो यहाँ पर पहले के समय में यहाँ पर कोई ऐसा हॉल रहा हो जहाँ पर बैठक की जाती है, या हो सकता है ये ऐसा कोई हॉल रहा हो जहाँ पर अस्तबल वगैरह होता हो, या हो सकता है यहाँ पर राजा महाराजा बैठते हो। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये हॉल बनाया हुआ है। और ईंटें देख सकते हैं आप किस तरह से चारों तरफ से ईंटें लगे हुए हैं। आप देखिए, ये सामने देखिए पूरे ईंटें लगे हुए हैं, दीवार बनी हुई है। इस तरफ देख सकते हैं आप कैसे ईंटें लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये पूरा यहाँ पर ये किला है और पूरा ये यहाँ पर देखिए पलट चुका है, मिट्टी के नीचे दब चुका है पूरी तरह से। हालांकि अभी इस जगह की खुदाई सरकार ने नहीं की है, दूसरे टीले की खुदाई की गई है। हो सकता है आगे चल के भविष्य में अगर यहाँ की और खुदाई की जाए तो यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा कुछ अन्य सामान भी मिल जाए, जिससे कि ये साबित किया जा सके कि ये किला आखिर कौन से राज अपने सीने में दफन किए हुए हैं और आखिर इसके पीछे क्या क्या रहस्य हैं। और देख सकते हैं कितनी गहराई तक ये किला नीचे पलटा हुआ है, कितनी गहरा है यहाँ पर। और जब ये किला पलटा होगा तो ये पूरा उल्टा हो गया था और यहाँ पर नीचे तक सारी चीज़ें दब गई थी, ऐसा लोग बोलते हैं। तो अब हम आगे आपको ले चलेंगे और हम वहाँ पर जाने के बाद हम अपना असली मकसद आपको बताएंगे कि आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं सच बिना डरे, और सच बिना डरे प्रोडक्शन का आप देख रहे हैं एक खौफनाक रात। एक खौफनाक रात के अंतर्गत हम आपको ऐसी हॉरर जगह पर ले जाते हैं जहां पर लोग रात में जाने में डरते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं रात होने का,
क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ कि कई न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने भी इस टीले का जांच, टीले का जो है रहस्य सुलझाने की कोशिश की है। और कई बड़े चैनलों ने यहाँ तक कहा है कि यहाँ पर शाम होने के बाद जो भी रुकता है तो उसके साथ कुछ भी बुरी घटना हो सकती है। कई बार लोगों का कहना है कि लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई भी शाम होने के बाद नहीं रुकता है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर जो घूमने आते हैं ये अंधेरा होने से पहले यहाँ से भी निकल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आसपास के लोग हैं, दूर के लोग नहीं हैं, यहीं सब रहते हैं और ये लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर इंतजार करेंगे रात होने का और आखिर हम भी देखते हैं कि क्या ये जगह ऐसा कुछ यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या ऐसा कुछ हॉन्टेड है या कुछ हॉरर है। तो हम इस बात को आज यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा हर बार हम आपसे कहते हैं कि अगर कुछ होगा तो आपको दिखेगा, तो फिर से हम आपसे कहते हैं अगर ऐसा कुछ यहाँ पर है तो हम आपको दिखाएंगे और अगर नहीं ऐसा कुछ है तो फिर आपको नहीं दिखेगा। अब तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर अभी इस किले पर हैं और अंधेरा हो चला है और यहाँ पर हमारे साथ एक भाई हैं जो कि अभी यहाँ फोटो खींच रहे थे लेकिन अब जा रहे हैं। यहाँ से धीरे धीरे करके लोग जा चुके हैं। तो ये भाई हमारे एक यहाँ पर खड़े हैं। तो भाई हम यहाँ पर एक वीडियो बनाने आए हैं। हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ लोग मानते हैं कि वहाँ पर कुछ खतरा है, कुछ डर है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो क्या भाई आप बताएंगे क्या यहाँ पर कुछ ऐसा खतरा है, क्या रुकना सही नहीं है? जी भाई, यहाँ पे रुकना सही नहीं है। माहौल देख रहे कैसा हो गया इनका, यहाँ के सब देख अंधेरा और सब जा ही रहे हैं। यहाँ पे रुकना सही भी नहीं है समय। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ पर एक भाई मिले और वो भी जा रहे हैं, फोटो खींच रहे थे, लेकिन अचानक मौसम बदल चुका है। आप उधर देख सकते हैं, वहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, उधर देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, पूरा मौसम बदल चुका है। इधर देखिए बिजली कड़क रही है। आसमान दिखा दो भैया एक बार, देखिए आसमान में क्या मौसम आ गया है। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है कि जब कभी भी अगर आप यहाँ पर रात में रुकेंगे या अंधेरा होने लगेगा तो कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें होने लगती हैं कि यहाँ पर आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको वापस जाना पड़े। तो ऐसा अभी अचानक से हुआ, बिल्कुल मौसम ठीक था और अचानक से बिजली चमकने लगी और आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा कैमरा आप आगे ले आइए। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो राजा जाट थे, जो यहाँ पर राज किया करते थे, राजा जाट का ये किला था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा ये शहर था नीचे पे। ये किला इतनी ऊंचाई पे बना हुआ था, आप देख सकते हैं किला कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है। और यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं कि ये शहर था और यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ पर लोग रहते थे, जो अब बस्ती बन चुकी है और काफी ऊंचाई पे था किला, बहुत ऊंचा किला था, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पलट चुका है। और यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, पूरा टीला दबा हुआ है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अजान का टाइम हो चुका है और ये जो अजान इस समय हो रही है ये उसी मस्जिद से हो रही है जिसे बोला जाता है कि इसे जिन्नातों ने एक दिन में बनाया है। इसे यहाँ पर जिन्नातों की मस्जिद कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे और जिन संत के लिए कहा गया है कि जिन्होंने इस किले को अपने शक्ति से पलटा दिया था, अभी हम आपको वहाँ पर भी दिखाएंगे, उनकी दरगाह भी दिखाएंगे और साथ ही साथ हम आपको अभी उस जिन्नातों की मस्जिद को भी दिखाएंगे जिसे एक दिन में बनाने का दावा किया जाता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर अंधेरा हो चला है और अचानक से मौसम बदल गया है और यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा देर रुकेंगे तो प्राकृतिक चीज़ें ऐसी होने लगती हैं कि आप घर जाने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर भाई लोग भी थे और फोटो वगैरह खींच रहे थे और भी बच्चे काफ़ी थे, फोटो खींच रहे थे, सभी जा चुके हैं, यहाँ से निकल गए, भाई लोग भी जा रहे थे। हमने कहा भाई से थोड़ी बात करते हैं। भाई हम यहाँ पर पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना सही नहीं, अंधेरे में रुकना ही नहीं चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर? जी हाँ, ऐसा रुकना यहाँ पे कहना है। अच्छा, रुकना नहीं चाहिए जी। यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे साया भी रहता है। अच्छा जी। ठीक, और मगरिब के बाद आधे घंटे बाद रुकना भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो जैसा भाई बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हमने सुना है और कई न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया है कि यहाँ पर अंधेरे होने के बाद नहीं रुका जाता है। भाई लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? मिस्टर दिलसा 07 मेरा नाम है भाई। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई लोग भी अभी जा रहे हैं। भाई अगर यहाँ पर जैसे रुकते हैं तो क्या कुछ दिख सकता है ऐसा, क्या सामने कुछ आ सकता है ऐसा? नहीं, हम लोग को नहीं दिख पाएगा। जो छोटे बच्चे हैं हम लोग को दिख पाएगा। अगर जो ऐसे टाइप को होते हैं, जो गंदे टाइप के, उनको ये सब साए जैसे बाबा दिख रहे हैं, ये सब पटक देते हैं, ये ऐसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भाई ने बताया कि यहाँ पर अभी कई बाबा यहाँ पर हैं, उनकी मज़ारें भी हैं, सामने आप देख सकते हैं वो मज़ार भी बनी है और भी कई बुजुर्गों की यहाँ पर कब्रें भी बनी हुई हैं, बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पर और आगे चल के भी हम आपको दिखाएंगे और दरगाह हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया, धन्यवाद भाई। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं
और रात का इंतजार कर रहे हैं। और हम यहाँ पर थोड़ा रोशनी में आए थे जिससे कि हमें यहाँ की पूरी जगह मालूम पड़ सके, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बारिश होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी स्लिपरी है ज़मीन जो है, ये घास जो है बहुत स्लिपरी है। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और ये ज़मीन अभी काफ़ी स्लिपरी है, यहाँ बारिश हुई है और ये घास पूरी स्लिपरी है, ज़मीन टीला है क्योंकि पहाड़ है, तो ये ज़मीन पूरी मिट्टी किसी भी समय धंस सकती है और काफ़ी चिकना है। और मैं यहाँ पर हालांकि बैठा हूँ, बिल्कुल साइड में बैठा हूँ, नीचे पूरी काफ़ी नीचे पहाड़ है और नीचे नदी भी है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं रात होने का, इस वजह से हम यहाँ पर जल्दी आए जिससे कि हमें मालूम पड़ सके कहाँ हमें पैर रखना है, कहाँ से हमें होके जाना है और हमें रास्ते का पता चल सके, क्योंकि यहाँ पर हम पहली बार आए। तो रोशनी में हमने सारा रास्ता देख लिया है, अब हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पर अंधेरे के बाद रुकना सही नहीं, तो हम भी देखते हैं कि क्या अंधेरे के बाद रुकने में यहाँ पर ऐसा क्या होता है जिसे लोग बोलते हैं। कई चैनलों में भी जैसा दिखाया गया है कि रात में जो लोग यहाँ पर रुके हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं और क्या है ऐसा यहाँ पर हम भी देखने की कोशिश करेंगे, शायद हमारे सामने भी ऐसा कुछ आए कि यहाँ पर किला रहा है और लोगों का मानना है कि किले में काफ़ी सैनिक दब गए होंगे। जब ये किला पलटा होगा तो काफ़ी सैनिक दब गए होंगे, मर गए होंगे। यहाँ पर जो किले में रहते होंगे अन्य लोग, वो भी काफ़ी लोग दब के मर गए होंगे। तो ज़रूर इसमें भी कई जाने कितने लोगों की लाशें होंगी नीचे, इस पहाड़ के नीचे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखता है या नहीं दिखता है, लोगों का मानना है। हम ऐसा कुछ भी नहीं कहते, हम किसी भी भ्रम को बढ़ावा नहीं देते हैं, हम किसी भी जो है अफवाह को बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि हम कोशिश ये करते हैं कि हर एक अफवाह को आपके सामने पेश करें और ये साबित करें कि ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं है। तो खैर अंधेरा हो चुका है और कुछ ही देर में और अंधेरा हो जाएगा। हम यहाँ पर रुकेंगे लगभग अभी 2 घंटे से 2.5 घंटे हम रुकेंगे। हम यहाँ पर खाना वगैरह अपना सब लेके आए, बैग रखा है और हम यहाँ पर खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे, यहाँ पर बैठ के एडिटिंग करेंगे। तब तक यहाँ पर रात हो जाएगी और लगभग 10:30-11 का टाइम हो जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या है। आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पर शमशान घाट भी है। आगे इस टीले से आगे अगर आप बढ़ते हैं तो वहाँ शमशान घाट है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इस समय वहाँ पर चिताएं भी जल रही हैं, जूम करके अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं इधर से आके। और वो सामने देख सकते हैं आप कि वो देख सकते हैं जहाँ पर लाइट लगी हुई है वो शमशान घाट है, यहाँ से थोड़ी दूर पर है। और जूम करके आप कैमरा दिखा सकते हैं, देखिए चिताएं जल रही हैं वहाँ पर। एक चिताएं नहीं, कई चिताएं वहाँ पर जल रही हैं। सामने देखिए आग जल रही है, चिता है वो वहाँ पर और जल रही है। आप देख सकते हैं बिजली कैसे चमक रही है, बिजली कड़क रही है। सारे लोग हालांकि यहाँ से भाग चुके हैं और जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है लोग यहाँ से भागते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और हम यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं अभी कि जैसे ही अंधेरा होगा तो देखते हैं ऐसा क्या यहाँ पर सामने आता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। अभी रात का लगभग यहाँ पर 11 बज चुका है और इस समय हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर खाना खाया और उसके बाद हमने बैठ के अपने लैपटॉप में यहाँ पर एडिटिंग भी की है और इंतजार करते करते अब हमें यहाँ पर रात का 11 बज चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरा छा चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं समय दिख रहा है और सभी लोग जा चुके हैं। और अब उधर पुल है जो गाड़ियाँ निकल रही है, रात में निकलती है हाईवे से, और ये वही जगह है जहाँ पर लोग ऐसा कुछ कहते हैं कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अपने सीने में कुछ रहस्य छुपाए हुए हैं जो ये बयां करना चाहते हैं, लेकिन ये खंडर के बारे में, इस किले के बारे में पुख्ता सबूत मिलना या पुख्ता जानकारी होना बहुत ही मुश्किल है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हम लोग निकलते जा रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस तरह से ये खंडर यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको कुछ कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इस जगह पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है, कुछ चिड़ियों की आवाज़ें, कुछ पंछियों की आवाज़ें आती जा रही हैं। पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका है, सिर्फ शहर की दूर की लाइटें दिख रही हैं, बाकी और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। और आप सुन सकते हैं, देखिए
किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। और आइए यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर रात का समय है और अभी हम रास्ता भी भूल गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ से लेके पूरा ये गड्ढा है, पूरा खंडर है, ये किला पलटा हुआ था, नीचे खाई है। थोड़ा सा मैं आगे करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खाई है पूरी नीचे, यहाँ से ये तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। रात का लगभग यहाँ पर इस समय 12 बज गया है, 12 बजे का समय हुआ है। और हालांकि यहाँ पर कुछ चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ पंछियों की आवाज़ें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं दिल में सिरहन पैदा कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमें यहाँ अभी तो नहीं समझ में आया है। लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पर घूमना सिर्फ 2 या 3 घंटे की बस की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें समय ज़्यादा चाहिए। जैसा कि अभी आगे भी उधर टीला है, एक और आगे ऊपर जगह है, उस तरफ भी काफ़ी जगह पड़ी हुई है, हमें वहाँ भी चलेंगे। लेकिन हम अगली बार फिर से आपको इस व्लॉग रियल लाइट तेज करना, वो क्या है लाइट तेज करना, वो गड्ढे के पास कुछ है। हाँ कुछ है, देखें जाके। तो दोस्तों ऐसा कुछ लगा कि वहाँ पर कुछ है, लेकिन हो सकता है कोई जानवर या कोई हो सकता है ऐसा कुछ, कोई हो सकता है कुत्ता या कोई जानवर बैठा हो। हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पर क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है। तो हम यहाँ पर आपको फिर से एक बार लेके आएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाएंगे, यहाँ का जो चीज़ें बची हैं वो जगह आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। अभी रात का लगभग यहाँ पर 11 बज चुका है और इस समय हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर खाना खाया और उसके बाद हमने बैठ के अपने लैपटॉप में यहाँ पर एडिटिंग भी की है और इंतज़ार करते करते अब हमें यहाँ पर रात का 11 बज चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरा छा चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं समय दिख रहा है और सभी लोग जा चुके हैं। और अब उधर पुल है, जो गाड़ियाँ निकल रही हैं रात में निकलती हैं हाईवे से, और ये वही जगह है जहाँ पर लोग ऐसा कुछ कहते हैं कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं पाया है, बल्कि यहाँ पर ये सिर्फ एक ऐसा श्रद्धा का स्थान है। आगे यहाँ पर मस्जिद भी है, आगे दरगाह भी है, मज़ार भी है, और एक ऐसा श्रद्धा का स्थान है जहाँ पर आप आ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत से धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके माथा टेकते हैं, दुआ मांगते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी हॉन्टेड प्लेस ये नहीं है, ना ही कुछ यहाँ पर हॉरर हमें दिखाई पड़ा है। और ये बहुत ही अच्छी जगह है। कानपुर में अगर आपको हिल स्टेशन का मज़ा लेना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ यहाँ दरगाह पर भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है।